अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जो कि बुनियादी शुमारियात कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ टर्म्स को यूज़ करेंगे और एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर का जो है वो रिव्यू ले लेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चंस को दो तरीक़ों से जो है वो हल करना है। एक तरीका जो है वो कहलाता है अनग्रुप्ड डाटा, जिसको हम कहते हैं गैर ग्रोही मवाद। यानी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने गैर ग्रोही मवाद जो तरीका है वो इख्तियार करना है, जो इंग्लिश के अंदर कहलाता है अनग्रुप्ड डाटा। इसके अंदर हमने जिन टर्म्स को पढ़ना है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा हिसाबी औसत, जिसको हम अरिथमेटिक मीन, एवरेज या जस्ट मीन के नाम से जो है वो पुकारते हैं। अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं, इसको जो है वो एवरेज के नाम से जाना जाता है, या इसको हम जो है वो मीन का नाम देते हैं। उर्दू के अंदर इसको कहते हैं हिसाबी औसत। इसका फार्मूला जो है वो होता है कि हमने जब एवरेज मालूम करना होती है, हमें जितनी भी टर्म्स होती हैं उनका सम, यानी हम सिग्मा एक्स उसको लिखते हैं, और बटे के अंदर जितनी टर्म्स की तादाद होती है उस पर तकसीम कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारे पास इन रकमों का हिसाबी औसत यानी मीन, एवरेज निकल आता है। जो टर्म हमें दी जाती है, जो डाटा हमें दिया जाता है, जो मवाद दिया जाता है, उन सब टर्म्स को हमने जमा करना होता है और उनकी तादाद पर तकसीम कर देते हैं। इसके बाद अनग्रुप्ड डाटा के अंदर जो हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है उसको हम कहते हैं मोड, यानी आधा। उर्दू के अंदर आधा कहते हैं, इंग्लिश के अंदर हम उसको मोड का नाम देते हैं। तो आधा के अंदर हम क्या करते हैं कि मवाद के अंदर, डाटा के अंदर जो हमें रकम सबसे ज़्यादा बार दी जाती है वो हम लिख देते हैं, तो वो हमारा उस मवाद का जो अनग्रुप डाटा होता है वो आधा कहलाता है। ज़्यादा मरतबा, ज़्यादा बार या ज़्यादा मरतबा बार आने वाली जो मद होती है उसको हम जो है वो आधा का नाम देते हैं। अच्छा, बात का ऐसा होता है स्टूडेंट, एक डाटा के अंदर जो है दो रकमें दो मरतबा आ गई हैं, यानी दो भी दो मरतबा आ गया, चार भी दो मरतबा आ गया, तो उस मवाद का डाटा जो आधा है वो दो और चार कहलाता है। इसी तरह अगर किसी मवाद के अंदर कोई भी रकम रिपीट नहीं हो रही, एक से ज़्यादा बार नहीं आ रही, तो हम कह देते हैं कि उस मवाद का आधा कोई नहीं है, यानी उसका मोड कोई नहीं है। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आती है रेंज, जिसको इंग्लिश के अंदर रेंज और उर्दू के अंदर कहते हैं सात। इंग्लिश के अंदर रेंज और उर्दू के अंदर कहते हैं सात। इसके अंदर हमें जो मवाद दिया जाता है, जो डाटा दिया जाता है, उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो उस मवाद की सबसे बड़ी रकम लिखते हैं, जिसको हम एक्स मैक्सिमम जो है वो इससे ज़ाहिर करते हैं। उस मवाद की जो सबसे बड़ी रकम होती है उसमें से हमने माइनस कर देना होता है उस मवाद की जो सबसे छोटी रकम होती है, जिसको हम एक्स मिनिमम से ज़ाहिर करते हैं। यानी सबसे बड़ी टर्म में से अगर हम सबसे छोटी टर्म को माइनस कर दें तो वो उस मवाद का रेंज यानी उस मवाद की सात कहलाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास डाटा है 10 है, 12 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 6 है, 0 है, 3 है एंड सोन जो भी है। तो आपने देखना है कि उस मवाद में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी मद कौन सी है, वो लिखनी है। उसमें से आपने सबसे जो छोटी मद है उसको माइनस कर देना है,
तो वो आपकी 7 यानी आपका जो है वो उस मवाद का रेंज निकल आएगी। इसके बाद स्टूडेंट चौथे नंबर पे हमारे पास आता है मीडियन, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं वस्तानिया। उर्दू में वस्तानिया और इंग्लिश के अंदर हम उसको कहते हैं मीडियन। अब वस्तानिया जो है इसकी मजीद 2 शाखें हैं, यानी वस्तानिया 2 तरह की रकमों का मालूम किया जाता है, जिसके अंदर हमें एक टर्म जो है ये हो सकता है कि हमें मवाद के अंदर जो टर्म्स दी गई हैं उनकी तादाद जुफ्त भी हो सकती है और उनकी तादाद जो है वो ताक भी हो सकती है, यानी इवन नंबर भी हो सकते हैं और मद जो है वो ताक यानी ऑड में भी आ सकती है। अगर हमें डाटा दिया गया है, मवाद दिया गया है और उसमें टर्म्स की तादाद जुफ्त है, यानी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उस वक़्त जब हम उस रकम का उन मद का वस्तानिया निकाल लेंगे तो उस वक़्त हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट n/2 v मिकदार और प्लस कर देंगे उसमें n/2/2v मिकदार में और ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। ये फार्मूला हमने उस वक्त यूज करना है जब हमें टर्म्स दी गई हैं, जब हमें मवाद दिया गया है और उसमें टर्म्स की तादाद जो है वो जुफ्त है, तो हम उस वक्त उसका जो वस्तानिया निकालेंगे वो 1/2 होगा n/2वीं मिकदार, यानी हम n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पुट करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो जितनी भी मिकदार आ जाएगी वो, उसके बाद उसमें हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद n/2/2वीं मिकदार लिखेंगे और n की जगह जितनी वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो उसमें जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड और उतनी भी मिकदार लिखेंगे जो मवाद में दी गई है और जो दोनों को मिकदारों को लिखने के बाद 2 पे डिवाइड कर देंगे। इसके बाद अगर हमें मवाद जो है ताक मिलता है, यानी टर्म्स की तादाद जो है वो ताक है, ऑड नंबर है, तो उस वक्त जब हम वस्तानिया निकालेंगे तो उसके अंदर हमने लिखना है वस्तानिया जो है वो हमारा इक्वल होगा वस्तानिया इक्वल n/1/2वीं मिकदार, यानी n की जगह 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स में एक जमा करेंगे बटे 2, यानी 2 पे डिवाइड करेंगे तो जितनी भी मिकदार होगी वो उसका वस्तानिया होगा। लेकिन इसके अंदर जो हम अक्सर औकात गलती करते हैं और वो गलती अक्सर रिपीट होती है वो ये है कि जब भी हमें वस्तानिया लेना है तो मवाद को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। अगर आपने मवाद को असेंडिंग यानी तरतीब सऊदी और डिसेंडिंग तरतीब नुज़ूली के अंदर ना लिखा तो आपका वस्तानिया जो है वो कभी भी ठीक नहीं निकलेगा। तो ये बात कभी नहीं भूलनी कि जब भी आपने किसी मवाद का वस्तानिया लेना है तो आपने उसको पहले तरतीब नुज़ूली या तरतीब सऊदी, या आपकी मर्जी है, आप उसको उस तरतीब में लिख लें। लिखने के बाद फिर टर्म्स की तादाद गिने, 2, 4, 6, 8 अगर जुफ्त हैं तो ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है और अगर नंबर ऑफ टर्म्स यानी मद जो हैं वो ताक हैं तो फिर आपने ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास आता है तगय्युरत, जिसे इंग्लिश के अंदर हम वेरिएंस कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं तगय्युरत। तो ये सारे के सारे जो हैं याद रखना है, ये अनग्रुप्ड डाटा के फार्मूले हैं, उसका रिव्यू है, उसको हल करने की एक तरह से ये चाबी है। अगर हमें ये तैयार हो जाए तो हम इस चैप्टर के जितने भी अनग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चन हैं इन टॉपिक के वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तगय्युरत निकालने के लिए आपने जो फार्मूला याद रखना है इसको जाहिर किया जाता है S² के साथ,
वेरिएंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा, बटे में हमारे पास n आएगा माइनस सिग्मा एक्स आएगा, बटे में n आएगा और इस रकम का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे x हमें मवाद दिया जाएगा, मद दी जाएंगी, उनका हमने स्क्वायर लेने आए, जितनी भी हमें टर्म्स दी जाएंगी स्क्वायर लेने के बाद उन सबको हम जमा कर लेंगे और जितनी उसकी तादाद है उस पर तकसीम कर देंगे। इसके बाद हम माइनस करेंगे और फिर हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम सिंपल जमा करेंगे और जितनी उनकी तादाद है उस पर तकसीम करने के बाद उसका हम स्क्वायर लेंगे। इसके आंसर में से माइनस कर देंगे इसके आंसर को, तो हमारे पास जो है वो उस मवाद का, उस अनग्रुप्ड डाटा का, उस गैर ग्रोही मवाद का तगयरत निकल आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आखिरी जो है अनग्रुप डाटा के लिहाज से जो हमारा टॉपिक है वो कहलाता है मियारी इनहराफ, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। उर्दू के अंदर मियारी इनहराफ होता है और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके अंदर जस्ट इसको जाहिर किया जाता है एस डॉट डी के साथ, एस से स्टैंडर्ड, डी से डेविएशन। तो इसके अंदर हमने करना क्या है कि जो आपका वेरिएंस है, तगयरत है, जस्ट अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लें, उसका जज़र ले लें, तो हमारे पास जो है वो उस मवाद का अनग्रुप्ड डाटा का मियारी इनहराफ निकल आएगा। तो ये सेम फार्मूला यहाँ तक हो गया वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस पूरे के ऊपर हम जज़र लिख दें, स्क्वायर रूट ले लें, तो वो उस मवाद का मियारी इनहराफ निकल आएगा। यानी ये दोनों तकरीबन सेम है, जस्ट इसके ऊपर जो है वो जज़र नहीं आता, स्क्वायर रूट नहीं आता, लेकिन जो मियारी इनहराफ है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट आता है। तो जी स्टूडेंट, ये अनग्रुप्ड डाटा के लिहाज से हमारे 6 टॉपिक हो गए। आप इसको अगर याद कर लें, जस्ट इनके फार्मूलों को और जो मैंने इसकी थ्योरी पेश की है, अगर आप इसको ज़हन नशीन कर लें तो आप किसी भी रकम का, किसी भी तर्ज का क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको याद कर लेंगे तो मैं डाटा जो है, मवाद जो है वो आपको दूंगा, दिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तो देखेंगे हम किस तरह जो है ये क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट ग्रुप्ड डाटा की तरफ। यानी अगर हमें डाटा जो है वो ग्रोही मवाद की शक्ल में दिया गया है, ग्रुप्ड डाटा दिया गया है, यानी कॉलम में रोज की शक्ल के अंदर दिया गया है, तो उस वक्त जो है हमने किस तरह ये टॉपिक, ये एसएलएस जो है वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, मालूम जो है वो करते हैं सबसे पहले एवरेज और मीन। तो ये टॉपिक जो है अगर हम ना भी करें, इसको तैयार ना भी किया जाए, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है, तो स्टूडेंट आप ये जो टॉपिक है उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो दूसरा नंबर जिसको मैंने आपको अनग्रुप डाटा में बताया, तो वो था हमारे पास मॉड, जिसको हम कहते हैं आधा। तो चलते हैं उसकी तरफ। यानी आप क्या करेंगे कि जैसे अनग्रुप्ड डाटा में पहला नंबर मीन एवरेज का आता है, इसी तरह इसके अंदर भी पहला टॉपिक आप मीन एवरेज को ही रख लें, लेकिन हम ग्रोही मवाद के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, इसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ना भी करें तो तब भी हमारा ये चैप्टर जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसके बाद चलते हैं दूसरा टॉपिक, जैसे मैंने अनग्रुप्ड डाटा के अंदर आपको करवाया था आधा यानी मॉड, तो इसके अंदर भी हम ग्रुप्ड डाटा का अगर हमें आधा निकालना आ जाए तो उसका क्या फार्मूला है। तो आधा निकालते वक्त आपने सबसे पहले मॉड लिखना है, इस तरफ आधा लिखना है, यहाँ पे आएगा L प्लस एफ एम लिखेंगे,
माइनस F1 लिखेंगे, ओवर में यानी बटे में 2FM लिखेंगे, माइनस F1 लिखेंगे, माइनस F2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको H के साथ। तो इस तरह जो है ये मवाद का मॉड निकल आएगा। अब इसमें L क्या है, H क्या है, FM, F1, F2 क्या है। तो जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो ये आपको बता दूंगा कि इसमें FM जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंसीड वैल्यू होती है, F1 उससे ऊपर वाली कीमत टेबल में होती है। तो फिलहाल आप इसका फार्मूला याद कीजिएगा मॉड निकालने का। L ये लोअर लिमिट को जाहिर करता है, जमा FM मोस्ट फ्रीक्वेंसीड होती है, माइनस F1 उसके ऊपर वाली वैल्यू, F2 उसके नीचे वाली वैल्यू होती है, और H हाइट यानी ये जिसामत को शो करता है, जमाती वक्फे को। तो बहरहाल आपका काम अभी जो है वो जस्ट इनको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है वो इसका सलूशन जब समझाऊंगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसके बाद नंबर 3 पे यानी आधा के बाद मोड के बाद हमने अनग्रुप्ड डाटा के अंदर जो है वो 7 किया था रेंज। तो यहाँ पे भी रेंज का यानी 7 का यही फार्मूला यूज किया जाता है, लेकिन वो डाटा हमें जो है वो दिया जाता है ग्रुप्ड। तो फार्मूला सेम है कि हम सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं सबसे छोटी वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ग्रुप डाटा की 7 यानी रेंज निकल आती है, लेकिन ये कालमों की शक्ल में, कतारों की शक्ल में होता है। तो जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सेम फार्मूला अनग्रुप डाटा वाला ही है। इसके बाद स्टूडेंट हमने अनग्रुप डाटा के अंदर चौथे नंबर पे मीडियन किया था, वस्तानिया। तो यहाँ पे भी चौथे नंबर पे हम वस्तानिया चेक करते हैं कि ग्रुप्ड डाटा का वस्तानिया कैसे निकलता है। तो स्टूडेंट उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले अनग्रुप डाटा में मवाद को बढ़ती या घटती हुई यानी तरतीब नजूली या सऊदी में लिखना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ कालम और कतार के अंदर वैल्यूज लिखी होती हैं। तो ना तो यहाँ जुफ्त ना यहाँ ताक का कोई सिलसिला है, जस्ट इसका एक फार्मूला है। तो आपने वो फार्मूला याद करना है ताकि हम किसी भी ग्रुप्ड डाटा का वस्तानिया जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है L जमा H बटा F इंटू N/2 माइनस C। अब इसमें L लोअर लिमिट है, H हाइट होती है, F फ्रीक्वेंसी होती है, N टोटल नंबर ऑफ सम होता है वैल्यूज का, और C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसे समझ नहीं आने वाली, फिलहाल आपने इसको याद करना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन टर्म्स की भी पहचान जो है वो आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हमने मीडियन के बाद जो है वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन पढ़ा था। तो ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद के अंदर सेम यही दोनों फार्मूले ग्रुप डाटा के भी हैं, यानी जो फार्मूले अनग्रुप डाटा में वेरिएंस का यूज करना है वही हमने ग्रुप डाटा में भी करना है, और अनग्रुप डाटा में जो फार्मूला स्टैंडर्ड एविएशन का है वो ग्रुप्ड डाटा के अंदर भी वही है। यानी पांचवा और छठा वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन जो अनग्रुप डाटा का है वही ग्रुप डाटा का है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी जो टॉपिक है, उसके जो SLOs हैं वो हुए तमाम। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब चैप्टर नंबर 6 के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं तो आपको ज़रा भी मुश्किल पेश ना आए, और आप खुद ब खुद देखते जाएंगे कि सवाल जो है वो किस तरह सॉल्व होते हैं। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।